हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज व्लॉग बहुत दिनों के बाद आया है, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न था। तो ये जो आप दिन देख रहे हैं, ये जो व्लॉग हैं हमारा सैटरडे का है। तो वापस सैटरडे आने वाला है। लेकिन क्या है, पहले तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, शिवू की। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सडनली। और फिर क्या था कि मेरा जो सब मुसीबतें बोलते हैं ना कि सब एक साथ आती है, तो वो ऐसे मेरे साथ हुआ था। और फिर मेरा स्क्रीन चले गई थी फ़ोन की, तो वैसे वो काफ़ी पुराना है। फिर अभी स्क्रीन डलवाई थी 6 महीने पहले ही, और अभी फिर से ऐसे ही हुआ है। तो फिर वो मैं सही करवाने गई थी जब हम हॉस्पिटल गए थे तब। तो उसमें भी टाइम चला गया था, फिर इसमें टाइम नहीं मिल रहा था, और बेटी की वजह से मैं इसमें भी टाइम नहीं दे पा रही। तो पूजा हो गई है सुबह की, और अभी सावन महीना चल रहा है। और भगवान जी की पूजा करके, सूर्यदेव को नमस्कार करके, फिर उनको नहला के मैं पूजा अपने घर के काम के लिए आ गई। तो दूध गर्म करने के लिए और एक तरफ चाय रख दी है मैंने। और शिवन्या भी उठ गई है, तो उसके पापा बहुत हेल्प करते हैं। अभी मॉर्निंग में बहुत फास्ट दिन रहता है। अभी स्कूल भी जाना है उसको, तो 3-4 दिन से इसका स्कूल भी बंद था। 2 दिन की तो सैटरडे संडे छुट्टी हो गई थी, और 3 दिन उसको फीवर था। तो 5 दिन हो गए हैं स्कूल के भी। और उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे मैं इतना नहीं काम कर रही थी, चल फिर रही थी, फिर भी गला वगैरह ख़राब था ना, कोल्ड एंड कफ था, तो उसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और फिर ऐसा मूड रहता है ना, घर में बच्चे बीमार रहते हैं ऐसा, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने अभी अवॉइड किया था, पूरा ध्यान अभी उसी में दिया था मैंने। और घर के काम तो करने होते हैं, और फिर मेरी भी सिचुएशन ऐसी है, तो मूड स्विंग होते रहते हैं। तो अभी मेरा मूड ऐसा था कि मेरा भी कुछ नहीं करना है, मेरा मूड ऑफ रहता था, क्योंकि बच्चे की तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो कुछ करने का मन नहीं होता है। तो बस यही एक बड़ा रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न। और फिर अभी से मैं जूस बना, टमाटर, लौकी और बीट रूट का जूस बनाऊंगी। तो इसमें मैं जो है टमाटर बड़े बड़े काट लेती हूँ, और एक कैरेट है, कैरेट भी ऐड कर दूंगी मैं। और बीट रूट आज नहीं है, क्योंकि ये जब सब्ज़ी लाए थे तो वहाँ पे थी नहीं अवेलेबल, तो वो नहीं लेके आए हैं। बीट रूट आज नहीं रहेगा, पर कैरेट और टमाटर और लौकी ये तीनों साथ में रहेंगे, तो इससे भी जूस बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी। खाली थोड़ी सी 1 पिंच आप है ना नमक ऐड कर दीजिए, तो उससे भी टेस्ट बढ़ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो क्या है कि हम और ज़्यादा कुछ अभी है नाश्ते में लेते नहीं हैं, हम ये वेजिटेबल जूस लेंगे। और उसके बाद में ये थोड़े से नट्स लेंगे। और अब आज ही ना इनका थोड़ा स्वीट खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा मैं हलवा बना देती हूँ। तो ये कल भुट्टे लेके आए थे, तो मैं ना भुट्टे का हलवा बनाने वाली हूँ। तो मैंने भुट्टे को अच्छे से साफ़ कर लिया था, पूरे रेशे वगैरह रहते उस पर, तो पूरे साफ़ करके रख दिया है पहले से ही। और अभी मैंने उसको घिस लेना है, घिस के फिर मैं उसका हलवा बना दूँगी। तो हम उसको वैसे हमारी लैंग्वेज में झाझरा बोलते हैं भुट्टे का, और आप भुट्टे का हलवा भी बोल सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है, हार्ट स्वीट डिश की तरह से आप ले सकते हैं। तो मैंने उनको ये चाय दे देती हूँ, चाय बन गई है। और शिवन्या भी उठ गई है, तो उसके पापा लेके आए हैं उसको, और उसके लिए मैंने दूध ठंडा रख दिया है। तो तब तक उसका दूध ठंडा होता है, ये चाय पी लेंगे और फिर उसको दूध पिला देंगे। तो मैं मेरा किचन का काम करूँगी, और वो शिव को देख लेंगे। तो क्या है कि सुबह सुबह दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को भी मतलब हेल्प हो जाती है, और काम भी जल्दी जल्दी निपट जाता है। तो दोनों मिलके काम करते हैं। तो ये देखो जूस बन गया है, तो मैं उनको दे देती हूँ। मैंने रोटी बना ली है, और दाल भी बन गई है मेरी। और वो क्योंकि अभी मैंने उसको रेडी किया था और स्कूल के लिए। तो देखो ये भुट्टे को क्रश कर लिया है, अच्छे से इसको घिस लिया है। और मैं इसमें घी में सेकूँगी इसको। तो हल्का हल्का ही भुनना है, और टेस्ट इतना अच्छा था, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत टेस्टी लगता है ये। ज़रूर आप खाइएगा। तो इनको मैंने अभी नाश्ते में जूस लिया था, फिर ये थोड़ा सा हलवा थोड़ा थोड़ा दोनों जने ले लेंगे हम। और थोड़े से बस वो बादाम भिगोए थे वही था। तो नाश्ता हमारा यही रहेगा। फिर लंच के लिए मैंने दाल चावल और दाल चावल और रोटी, सॉरी, तो ये तीनों कर दिया है। और सलाद रखा था मैंने, बस ये रहेगा आज से। और शुरू के लिए मैंने चीला बनाया है। तो आज उसका जो टिफिन था उसमें उसके डाइट चार्ट था, हेड चार्ट में उसका चीला था, तो मैंने चीला बना लिया था। और बस वो उसका भी टिफिन पैक का हो गया है। और इनका भी मैंने अभी करना है, तो इनका मैं कर देती हूँ ये हलवा बनाने के बाद में। तो वो नहाने गए हैं,
तो देखिए इसको धीरे धीरे से अच्छे से पकाते रहना, चलाते रहना है, क्योंकि अगर छोड़ दोगे ना तो थोड़ा सा जलने का डर रहता है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी देखो कितना अच्छा हो गया है, एकदम जैसे मूंग का हलवा हो ना वैसा लग रहा है। तो अभी देखो इस स्टेज में हमने क्या करेंगे, इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी इसमें मलाई के साथ में ही, तो उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने ना अभी जैसे इसको चलाते रहना, थोड़ी देर और चला लूँगी, 5-6 मिनट। अभी मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो ये देखो इस स्टेज में अपने दूध ऐड कर देते हैं। इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, तो दूध ज़्यादा ही थोड़ा और ऐड करूँगी मैं, अभी मलाई के साथ में ही कर दूँगी। तो क्या है, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो 2 जनों में इतना ही मेरे लिए। अगर आप ज़्यादा जने तो ज़्यादा आप बुट्टे ले सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा स्वीट डिश में तो ज़्यादा नहीं, 2 की ज़रूरत होती है, तो हम तो 2 ही ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा, जैसे घी में मेल्ट हुआ था ना वैसे ही फिर से घी छोड़ देगा। उसके बाद में अच्छे से यानी मेल्ट हो जाएगा दूध पूरा इसके अंदर ही। तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, तब तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से पकाना है धीमी आंच पर, वो फ्लेम को धीमा ही रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो देखिए एकदम से अभी कितने अच्छे से पकने लग गया है। तो मैंने वो पकाने के लिए रख दिया था, उसके पापा को मैंने मेल्ट करने के लिए आ गई थी मैं। तो ये नाश्ता है, ये रख दिया था मैंने, और फिर वो पक गया, उनको नाश्ता दे दिया था मैंने। फिर ये मैंने टिफ़िन पैक करने के लिए आ गई। इनको लेट हो रहा था तो बोले जल्दी कर दे, टाइम हो गया था, तो फिर मैंने टिफ़िन इनका रख दिया है। और थोड़ा सा वो हलवा खा के गए हैं और मैंने भी ले लिया था, फिर इनका टिफ़िन दे दिया और ये शिवू को भी लेके गए। तो उसको छोड़ते हुए ना वो ऑफिस चले जाएंगे फिर, तो दोनों का टिफ़िन दे दिया है। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, यानी दिमाग में टेंशन नहीं है। और अब घर का काम है तो वो ही करना है, तो वो मैं फटाफट उसको लेने जाना है, तब तक मैं कर दूँगी। और पास में ही है तो अभी मैं चल के भी जा सकती हूँ, एक्टिवा ले जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पास में ही है, लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है अभी कि बारिश आएगी। वैसे यहाँ पे आती नहीं है, आती है तो फिर अच्छी आती है, या फिर थोड़ी थोड़ी छींटे पूरे दिन ही चलते रहते हैं, ऐसा होता है। तो आज ये मौसम ऐसे ही लग रहा है मुझे। तो ये मैं फटाफट जो धोए थे मैंने बर्तन सारे धो के रखे, तो मैं अंदर जमा देती हूँ इनको, तो ये व्यवस्थित हो जाएगा। तो एक ये भी काम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने फटाफट ना पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा कि अभी फटाफट मैं पोछा लगा देती हूँ, तो फिर क्या आने के बाद में जो है बाकी के जो पेंडिंग काम से मैं वो कर पाऊँगी, और बाकी सारे काम रहते हैं। लेकिन क्या है, मैं उसको लेके आई थी, पोछा लगाया, मैंने लेके आ गई, और उसके बाद में आके मेरे को भूख लग रही थी, तो दाल रोटी मैं खा लेती हूँ, आप भी आ जाइए। और शिव को भी खिला दिया है। और फिर खाने के बाद में मैंने ये कपड़े धो के, इसके स्कूल ड्रेस जो है हाथ के हैं वो मैंने धो दिए हैं, क्योंकि जो नहीं धोने के हाथ के वो तो मैं मशीन में लोड कर दिए हैं। बाकी जो ये इसकी जो ड्रेस है वो कोई कलर वलर ना लग जाए, इसके लिए स्कूल की ड्रेस मैं हाथ से ही धोती हूँ। बाकी जो छोटे मोटे कपड़े थे वो भी मैंने थोड़े हाथ से धो के रख दिए हैं। अभी मैं हॉल में आ गई हूँ, तो हॉल में मैंने काम किया था, लेकिन क्या नहा के आई हूँ अभी मैं। और जो हॉल के काम, मतलब कि जो हॉल में इसने बिखेरा किया था ना स्कूल से आने के बाद, इसको होमवर्क करवाया था सब, तो इधर उधर हो गए थे सारे क्वेश्चन वगैरह। और जो यानी सोफ़ा कवर है, तो इनको सबको मैं व्यवस्थित कर रही हूँ फिर से। और अभी मैं पर्दे वगैरह सब मैं सही कर देती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी फिर से शाम की, क्योंकि पूरे दिन में मैंने काम वगैरह किया था, तो मैं अभी नहाई थी, पहले मैं नहाई नहीं थी। और अभी जैसे मैंने पूजा वापस करूँगी शाम की, तो उससे पहले पूरा एक बार पूरा फिर से क्लीन कर देते हैं घर, तो क्या है कि अच्छा रहेगा। इसके पापा के आने का भी टाइम हो गया है। तो ये देखिए जी पूरा व्यवस्थित हो गया है। और वो कितनी देर रहता है वो मेरी बेटी के ऊपर डिपेंड, क्योंकि अभी मेरे बस में कुछ नहीं है। वो जब तक चाहेगी, ये देखिए इधर तो फैला रखा है उसने, ये खेल रही है। तो पिलो। और लो मैं दियावती का टाइम हो गया है, तो मैं मंदिर में आ गई थी। बाल गीले थे तो मैंने ऐसे सर पे दुपट्टा बांध रखा था, टॉवेल्स मेरे सारे गीले थे, धोए थे मैंने, तो मैंने दुपट्टा ही हमने सोचा था कि सोमवार है, फर्स्ट सावन का महीना है, सोमवार भी आ रहा है, तो फिर हम ना, मैंने कहा कि अब मंदिर जाके आते हैं, पर नहीं बन पाया मंदिर जाने का, क्योंकि उनका आने का टाइम जो है वो यानी जो बोले थे वो उस टाइम पे नहीं आ पाए, उनका काम बढ़ गया था इस वजह से। तो फिर हम सोच रहे थे कि फिर 1-2 दिन में कभी टाइम मिलेगा सैटरडे संडे तो फिर जाएंगे, कोई बात नहीं। भगवान जो जहाँ मन में अपने श्रद्धा जैसे है वैसी भक्ति है, तो श्रद्धा के जैसे भक्ति करते हैं और टाइम मिलेगी। मम्मी ने जो मक्खन
था तो अच्छे से नहीं हुआ था, तो फिर से मैं एक बार इसको मत रही हूँ अच्छे से। तो ये क्या फिर अच्छे से घी निकल जाएगा। अच्छे फेंट लिया था, अभी मैं इसको गर्म कर रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी ही बना रही हूँ। तो मैंने ना सब्जी के साथ में खिचड़ी मिक्स बना रही हूँ, दाल चावल और सब्जी मिक्स खिचड़ी बोलते हैं ना उसको, एकदम से अच्छी वाली। और शिव के लिए मैंने एक पराठे का आटा गूँथ लिया है, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो तब तक इसके पापा भी आ जाएंगे और ये भी गर्म हो जाएगा, मेरा सारा काम हो जाएगा। तो मैं इस तरह से ये सारे काम निपटा लेती हूँ साथ में ही। तो लो जी, इसके पापा भी आ गए हैं और मेरे इधर सीटी भी लग गई है कुकर की, और उनको मैंने चाय बना दी है तो मैं दे देती हूँ। और फिर उसके बाद में और ना ये वॉइस ओवर करते करते भी मेरे को सांस फूल रही है अभी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, वैसे कभी होता नहीं है। और ये कि मुझे बताना किसी का एक्सपीरियंस है तो कि सांस क्यों फूलती है प्रेगनेंसी में, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं ना ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।